14 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। गणित के महत्व को मानने के लिए यह दिन चुना गया। इसे पाई दिवस भी कहा जाता है क्योंकि पाई का मान लगभग 3.14 होता है। तीसरा महीना और 14वीं तारीख, यानी आइए चलते हैं बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को ने नवंबर 2019 में घोषित किया था। इसे पाई डे यानी पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो सतत विकास में गणितीय विज्ञान की भूमिका को उजागर करता है और यूनेस्को और विश्व के सभी संस्थानों जैसे स्कूल विभिन्न गणितीय विधियों के माध्यम से गणित के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से यूनेस्को द्वारा 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। चलिए विश्व से जुड़े इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 1931 पहली बोलती फिल्म आलम आरा। आज ही के दिन भारत की पहली सावक यानी बोलती फिल्म आलम आरा मुंबई के मैजिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, जिनके निर्देशक आदिशेर ईरानी थे, यानी और इनके मुख्य कलाकार मास्टर विट्ठल जिन्होंने राजकुमार कमर की भूमिका निभाई थी, और जुबेदा जो एक बंजारा लड़की आलम आरा की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। पृथ्वीराज कपूर ने भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2013 बे रामस्वामी का निधन। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व एवं मुख्य न्यायाधीश और प्रसिद्ध न्यायविद बे रामास्वामी का आज ही के दिन निधन हुआ था। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी 1879 अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म। महान विज्ञानी आइंस्टीन का जन्म जर्मन में हुआ था। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत यानी E=mc² दिया था। यह महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। इन्होंने 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारे नज़रियों को बदल दिया। 1883 कार्ल मार्क्स का निधन। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स का निधन लंदन में हुआ था। यानी कार्ल मार्क्स के विचारों को दुनिया भर में साम्यवाद और समाजवाद की नींव रखी। इन्होंने लंदन के हार्टगेट सिमेट्री में दफनाया गया। उनकी समाधि पर उनके प्रसिद्ध शब्द लिखे थे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला पॉइंट देखते हैं। 2018 स्टीफन हॉकिंग का निधन। प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग का आज ही के दिन निधन हुआ था। स्टीफन हॉकिंग इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व काम किया था। उनके सबसे प्रसिद्ध खोज हॉकिंग रेडिएशन है, जो बताती है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि उनसे ऊर्जा का रिसाव होता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, यानी तुगलक वंश, यानी 1320 से 1414 ईस्वी तक
तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाने की शुरुआत की थी। यानी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगल वंश के संस्थापक थे। उनका असली नाम गाजी मलिक था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे स्वप्रशील और परोपकारी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता इसी के काल में भारत आया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का सबसे विवादास्पद और शिक्षित मूर्ख राजा माना जाता है, क्योंकि उसके विचार अपने से बहुत आगे थे, लेकिन उसके क्रियान्वयन ने उन्हें असफल बना दिया। कुछ कारण थे, जैसे राजधानी परिवर्तित करना, सांकेतिक मुद्रा चलाना, दोआब में कर वृद्धि करना, ये सब उनके मुख्य कारण थे। फिरोज शाह तुगलक, इसने दीवाने खैरात यानी दान विभाग और दीवाने बंदगान यानी दासों का विभाग की स्थापना की। आइए चलते हैं, देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। यानी बुलर झील जो लद्दाख में स्थित है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी काबुल नामचौ है। साभर झील जो राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंडों के गिरने से हुआ था। आइए चलते हैं विज्ञान की तरफ, देखते हैं विज्ञान से महत्वपूर्ण बातें और मापन और यंत्र। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण जैसे क्रोनोमीटर जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह यंत्र जिसे हम कहते हैं क्रोनोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता यानी घनत्व मापने वाला यंत्र, यानी दूध की शुद्धता को मापने को वाला यंत्र लैक्टोमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है। विद्युत का चुंबकत्व प्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी है। विद्युत धारिता, इसका मात्रक फैराडे है। प्रकाश मापन यानी लक्स, प्रदीप्त की इकाई है लुमेन। ज्योतिफलक की इकाई है या मात्रक कह सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आलम आरा फिल्म से संबंधित। क्या आप जानते हैं इस फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे भारतीय सिनेमा का पहला पार्श्व गीत था। फिल्म में कोई भी प्लेबैक सिंगर नहीं थे, अभिनेता ने खुद इसे लाइव गाया था। आइए जानते हैं इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों की तरफ और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर तीसरे का ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की एकमात्र क्रेटर झील लोनार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नैसरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो विद्युत धारिता का मात्रक राइट आंसर ऑप्शन बी फैराडे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी जॉन किन्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।